Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. ये हमारा CA और SI के ऊपर लेक्चर नंबर 3 है। पहले मैंने आपको बेसिक समझा दिया, दूसरे मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाया था जिसके थ्रू मैंने आपको मेथड भी समझा दिया और आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके आगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होंगे। प्लस एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको परसेंटेज बताया था, वो तो मस्ट है। CA SI करने के लिए वो मस्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा 20-22 मिनट का। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 18,000, रेट आपको दिया है 16.2/3%। टाइम देखिए 1 ईयर 73 डेज़ का है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। चलिए छोटा सा क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया, रेट दिया, टाइम दिया 2 साल का, आपको CA निकालना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी रेट मिल जाए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, कुछ मत करना, रेट को पकड़ लेना। रेट क्या होता है आपका? 16/2/3% है यहाँ पे। इसकी फ्रैक्शन 1/10 तक फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 1/2 की, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सबकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। पहली वीडियो देख लेना। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अब नीचे बल को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है जितना टाइम, 2 साल का टाइम तो 2 बार करो। 6 × 6 कितना होगा? 36। इट मीन्स कि मेरा प्रिंसिपल आ गया 36। ये आप बिना लिखे कर सकते हो, फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 1/6, 6 को 2 बार करना, 36 आ गया। 2 बार इंटरेस्ट लगाना है 2 साल का टाइम, तो पहली बार कितना? पहले साल इंटरेस्ट कितना? 16.2/3%। अब बात को ध्यान से समझना, आप किसी नंबर का 16.2/3% निकालो तो कैसे निकलेगा? 16.2/3% को अगर फ्रैक्शन में लिखा तो 1/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/6 की वैल्यू 16.2/3% होती है। एक ही बात है, और आपका मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना है? 1। तो इस तरीके से मैं इसकी परसेंटेज निकाल सकता हूँ। अगर आप परसेंटेज ब्रेक करना चाहते हो 100 की फॉर्म में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने आपको फ्रैक्शन पहली क्लास में बताई थी। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33/1/3 या 33.33, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है आपका 20%, 1/6 होता है 16.2/3%, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और 1/7 होता है 14.2/7 और 1/8 रहेगा आपका 12/1/2 या 12.5, 1/9 रहेगा 11/1/9 और 1/10 रहेगा 10%। तो ये परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होना चाहिए, कहीं भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए मुझे लगता है कि ये परसेंटेज आपको पता होगा। अब किसी नंबर का मुझे 16.2/3% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? उसका 1/6 निकालूंगा, तो एक ही बात है। चलिए अब इसमें मैं पूछता हूँ, बताइए इसका 16.2/3% क्या रहेगा? पहले साल इंटरेस्ट कितना लोगे? 16.2/3। 16.2/3 मतलब 1/6। तो इसका 1/6 कैसे निकलेगा? 1/6 ऑफ 36 कितना होगा? 6 होगा। इसका मतलब पहले साल 6 रुपये मिलेंगे। अगले साल बैंक में गए, आपके पीछे क्या दिख रहा है? एक 36 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? 16.2/3। तो 16.2/3 मतलब 1/6। 1/6 कितना होगा इसका? वो भी 6 रहेगा। इसके ऊपर भी 1/6 लो, 1/6 कितना होगा? 1/6 का वो होगा 1। चलिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे पहले साल का CA मिल गया, मुझे दूसरे साल का CA मिल गया, मुझे टोटल CA मिल गया, मुझे 2 साल का SI मिल गया। ठीक है, मुझे CSI का डिफरेंस मिल गया। तो ये सब कुछ मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ गिवन देगा, क्या? प्रिंसिपल दिया। कितना प्रिंसिपल दिया आपको? 1440। आपका प्रिंसिपल कितना है? 3600। पूछा क्या आपसे? CA कितना है? 2 साल का। CA है मेरा 2 साल का 6 6 12 और 1 13। चलिए 36 देखो 6 के डेढ़ में कट गया, 6 दूनी 12, 2 बच के 24, 4 से का 24, 0 का 0 और 6 जो का 24 आ गया 40। और 40 को मल्टीप्लाई करो 13 से, 0, 3 × 4 12 का 1 और 4 और 1 5, कितना हो गया? 520। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 साल का CA कितना है? 520। तो ये था 2 साल का 1/6 वाला रेट। अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आपको मैं नोट्स में डाल दूंगा, इसको आप कर लेना, ये मैंने सॉल्व भी करवा दिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना इसको। चलो 6 फिलहाल 6 ही रखते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16.2/3% का आपका रेट है। तो क्वेश्चन किसका है? CA पूछा है, तो CA में रेट पकड़ो। रेट कितना होगा? 16.2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6 और 6 की पावर 2 बार की तो कितना आ गया? 36।
डैट मीन्स कि प्रिंसिपल है आपके पास 36, ये है आपके पास प्रिंसिपल। 2 इंटरेस्ट लगाने हैं, देखो 2 पूरे नहीं लगाने, आपको 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए नहीं, 1 साल पूरा पूरा चाहिए और आगे 73 डेज चाहिए। तो पहले इसमें 2 साल पूरा निकालो, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट है 16/2/3, इस पर लगाओ 16/2/3 मतलब 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 16/2/3% निकालना किसी नंबर का, उसका 92/6 निकालना एक ही बात होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 1/6 को ही 16/2/3% बोलते हैं, 16/2/3% को ही 1/6 बोलते हैं। तो मैं इस नंबर का 16/2/3 निकालने के बजाय 1/6 निकाल लूँगा, ये आ गया 6। इसके ऊपर भी लगाओगे तो 1/6 कितना आएगा 6, फिर इसके ऊपर अलग से लगना था 1/6, तो 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ तक डाटा मैं पहले क्वेश्चन में बता दिया। अब आती है बारी क्वेश्चन में पूछा क्या है, निकालना क्या है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया, ठीक है, लिख लीजिए प्रिंसिपल कितना 18000। आपका प्रिंसिपल कितना है 36, जो पूछा उसको मल्टीप्लाई करिए। आपको पूछा है CI, लेकिन CI कितने टाइम का पूछा है, CI आपको 1 साल 73 डेज़ का पूछा है। इट मीन्स कि आपको पूरे 2 साल का CI नहीं निकालना है। ये जो आपको CI दिख रहा है 13, ये कितना है, ये आपके 2 साल का है, लेकिन मुझे तो 2 साल का निकालना ही नहीं है, मुझे कितना निकालना है, मुझे 1 साल 73 डेज़ का CI चाहिए। अच्छा 1 साल का कितना, पहले साल का CI वो तो 6 है, इसका मतलब 6 भी निकालना है। चलिए आगे, मुझे दूसरे साल का भी निकालना, तो मैं इसको भी 7 काट करता, 2 साल का 13 आ गया, लेकिन मुझे दूसरे साल का CI नहीं चाहिए, मुझे आगे 73 डेज़ का CI चाहिए। तो अब कैसे निकालना, देखो ये 6 और 1 7, ये 7 कितने टाइम का है, डेज़ में बनाने 73 डेज, तो ये है 365 डेज़ का, पूरे साल का है ना ये 7 दूसरे साल का है, लेकिन आपको चाहिए कितने का, आपको 73 डेज़ का चाहिए। तो ये कट गया पूरा पूरा 5 के साथ, और 7/5 क्या आया मुझे, मेरा 73 डेज़ का CI कितना है, 73 डेज़ का CI। तो इसको आप ऐसे ही याद करोगे जब भी क्वेश्चन आएगा। ये 73 डेज़ क्यों आता है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा तो मैं तो भी अप्रॉक्सीमेट काट लूँगा, आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। पहले साल का CI 6 पूरा पूरा था, ये तो मुझे निकालना ही था, प्लस 73 डेज़ का ये टोटल CI, तो 73 डेज़ का चाहिए। ये पूरे 1 साल का था 7, तो 7 पूरे 1 साल का है, ये पूरे 1 साल का है, मुझे चाहिए 73 डेज़ का, तो देन मैंने 73 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है। मैं बोलता हूँ 10 रुपये मिले आपको 12 मंथ के, तो 6 मंथ में कितने मिलेंगे, आप बोलोगे 5, तो निकलेगा कैसे, ऐसे ही तो निकलेगा। तो ये कितने का है, मल्टीप्लाई क्या निकालना, वही होता है। ये 7 है पूरे साल का, पूरा साल नीचे रखा, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना है 7/5। इसका मतलब 73 डेज़ का CI कितना 7/5। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया 6 पंजा 30 और 7 कितना होगा 37/5। मतलब 1 साल 73 डेज़ का CI कितना आया 37/5, और यही मुझे निकालना था। इसको मैं 37/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन आई विल गेट माई आंसर। 18 के साथ पूरा पूरा कट रहा है, 2 के साथ 2 0 के 2 0 आगे, ये 2 के साथ कट गया 500 के साथ, और ये कट गया पूरा 100 के साथ। 100 मल्टीप्लाई 37 कितना हो गया 3700 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, मैं आपको एक बार दोबारा से ये क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आप अभी आगे क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। ठीक है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। मैं एक बार इसको पूरा इरेज करता हूँ, देन आपको स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन फास्ट समझा देता हूँ, सो एज आप लोग क्वेश्चन अभी आगे कर पाओ। ठीक है, ये इसलिए मैं इतना स्लोली समझा रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे हैं, आपने मेरे से मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। कोशिश करो, हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। सबसे पहले आपको रेट का लिखा फ्रैक्शन 1/6, 6 को 2 बार किया, क्योंकि टाइम 1 साल 73 डेज़ का आपको पूरा 2 का लेना है, तो 36 आ गया प्रिंसिपल। 2 साल का इंटरेस्ट लगा, पहले साल 16/2/3 निकाला, तो ये कितना आता है 6 आता है, निकाल के देख लो। पहले साल का इंटरेस्ट 16 2/3% ऑफ 36 कितना आता है, तो 16 2/3 का मतलब 1/6 होता है, मैंने पहले ही बता दिया था परसेंटेज की जगह, और आपका मतलब मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका 6। देखो दूसरे साल भी 6 मिलेगा क्योंकि 36 के ऊपर मिलना था, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि सबके ऊपर इंटरेस्ट लेना होता है। इसके पीछे पीछे जो भी दिख रहा था आपको 36 के ऊपर ले लिया, 6 के ऊपर भी कितना 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया था आपको 18,000 क्या प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कितना है 36, पूछा क्या गया उससे मल्टीप्लाई करना होता है, क्या पूछा गया आपको CI, तो CI है 13, बट ये 2 साल का है, आपको चाहिए 1 साल 73 डेज़ का, तो 1 साल का तो 6 था, 73 डेज़ का कितना होता है, पूरे दूसरे साल का 7 है, लेकिन ये 365 दिन के, आपको चाहिए सिर्फ 73 डेज़ का, ये आ गया 7/5, मतलब 73 डेज़ का
5। तो ये आ गया 37/5। इसको कर दो मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट योर आंसर। ये कट गया 500 के साथ और ये कट गया आपका 100 के साथ और ये आ गया 3700 इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम है 3 साल का, रेट आपको मिल गया। बस क्वेश्चन में कुछ मत देखो, क्वेश्चन देखो किसका, CA का क्वेश्चन है। तो रेट क्या है 16/2/3 मतलब 1/6। अब पावर कितनी करनी देखो, थर्ड ईयर CI और सेकंड ईयर CI का डिफरेंस दिया है, मतलब 3 साल की बात हो रही है। कोई बात नहीं, इसकी पावर 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 216, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 216 आता है। इसके ऊपर लगाओ इंटरेस्ट 3 अलग अलग। पहले साल कितना 16/2/3, 16/2/3 कितना होगा इसका 1/6 निकालोगे तो 1/6 जैसे निकालोगे कट जाएगा 36 के साथ, क्योंकि 16/2/3 मतलब 1/6 निकालना किसका 216 का। 6 3 18 बचे 3 और 6 जगह 36। ठीक है, अगले साल भी जो जो पीछे दिखेगा सबके ऊपर इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, मैं 3 साल का डाटा समझा चुका हूँ। यहाँ के पीछे क्या क्या दिख रहा है, इस नंबर के पीछे 216 दिख रहा है, इसके ऊपर भी 1/6 लो, कितना मिलेगा 36। ये भी दिख रहा था, इसके ऊपर भी 1/6 लो, कितना मिलेगा 6 मिलेगा, क्योंकि 1/6 इसका 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे साल के पीछे क्या क्या दिख रहा है, एक नंबर ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, सबके ऊपर इंटरेस्ट लो 1/6। इसका 1/6 कितना होगा 36, इसका 1/6 कितना होगा 6, इसका 1/6 कितना होगा 6, इसका 1/6 कितना होगा 1, क्योंकि 6 का 1/6 निकालोगे 1 आएगा। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बाकी आपको बेसिक क्लास में देखनी है, जो स्पीड मैथ की क्लासेस आपको मिलेंगी वो तीनों क्लास देखो, आप दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, ये पहले साल का CI मैं मार्क भी करता हूँ। ये फर्स्ट ईयर CI है, कौन सा CI ये है आपका फर्स्ट ईयर CI। डाटा को ध्यान से समझना, आगे सारे क्वेश्चन इसके बेस पे होंगे। ये कौन सा, ये है आपका सिर्फ दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला, सेकंड ईयर CI। और ये है सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर में कितना CI मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान से देखना, 420 दिया है, क्या दिया हुआ है 420। बट 420 है क्या, 420 क्या है, ये तीसरे साल का CI, उसमें से माइनस किया दूसरे साल का CI, तब आता है 40। 420 आप देखिए, तीसरे साल का CI कितना है 36, 6 42, 6 48, 49। तीसरे साल का CI है 49 और दूसरे साल का CI कितना है 42, कितना 42, माइनस करो कितना बचता है 7। तो कितना आया आपके हिसाब से 7, क्योंकि जो चीज़ क्वेश्चन में दी होगी वही चीज़ आप क्वेश्चन अपने नीचे रखोगे। 420 क्या था, ये तीसरे और दूसरे साल के CI का डिफरेंस था। तीसरे साल का CI मेरा डिफरेंस कितना था, मेरा 7 का था, मैंने 7 नीचे रख दिया। पूछा क्या है आपसे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे पूछा गया क्या, देखिए प्रिंसिपल आपको निकालना है। आपका प्रिंसिपल कितना है 216 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 7 से कट गया, 7 का 42, 60 के साथ 0 का 0 पहले ही लग गया 0 का, फिर 6 का 36 का 3 चला गया कैरी, 6 मल्टीप्लाई 6 और 3 कितना होता है 9 होता है, फिर 6 2 जा 12। आंसर कितना आ गया 12960। कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस डाटा बनाना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो CI का, जिसमें भी आपको इन सब में कुछ भी पूछा हो, एक चीज़ गिवन देनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपको दिया है, रेट आपको 20% का दिया है, टाइम आपको 1 साल 6 मंथ का दिया है। टाइम कितना आपका 1 साल और 6 मंथ का। आपको CI निकालना है। व्हेन रेट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब रेट आपको कब कब लेना है, हर 6 मंथ के बाद लेना है। क्वेश्चन को बस इतना सा चेंज करना है कि आपको बस जब भी हाफ ईयरली पूछ ले, हाफ ईयरली पूछ सकता है, क्वार्टरली पूछ सकता है, जब भी हाफ ईयरली पूछ ले तो आपको पता है 20% रेट कितना है आपका, ये रेट कितने साल का है, ये रेट है आपके पूरे 1 साल का। तो
आपको चाहिए सिर्फ हर 6 मंथ का रेट कितना मिलेगा। भाई बैंक इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि आपको बोलेगा कि जनाब आप मेरे पास 1 साल के बाद आइए, मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो आपने 100 रुपीज़ जमा करवाया, 10% 10 रुपीज़ देने चले जाओगे आप। लेकिन आप बोल रहे कि नहीं मुझे हर 6 मंथ के बाद देना है, तो क्या वो आपको 6 मंथ के बाद भी इतना ही देगा 10%? इतना बेवकूफ़ तो बैंक नहीं है ना। वो अपना रेट भी कम करेगा, बोलेगा कि 20% रेट जो है वो कितना है, वो 12 मंथ का मैंने बोला था, आपको चाहिए 6 मंथ का, तो कितना रेट देना पड़ेगा मुझे भी, आपको मैं 10% रेट दूंगा। कितना रेट दूंगा? 10% रेट दूंगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होता है हाफ ईयर के केस में कि आप रेट को भी आधा कर लो। रेट कितना मिलेगा? 10%। टाइम देखिए ध्यान से, टाइम, ये 10% क्या है, ये हाफ ईयरली है। आपको हर बार कौन सा होता था? पर एनम होता था, हर साल का 10 जो भी रेट होता था। अब ये 6 मंथ का है। आप बताइए इस 1 साल 6 मंथ में 6 मंथ के कितने बने, हाफ ईयर कितने बने? आप बोलोगे 3 बार बने। कितने बार बने? 3 टाइम्स। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टाइम आपको 3 बार का मिल गया, रेट आपको मिल गया, प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी गिवन है। प्रिंसिपल कितना आपका? 20,000। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको रेट पकड़ना है। रेट कितना है? 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और 1/10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितना टाइम, तो 3 बार का टाइम है, क्योंकि हाफ ईयर 3 बन रहे हैं ना। आप ऐसे मान लो ये 3 साल है, ऐसे मान लो 3 साल है, और रेट 10% है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेंज क्या करना था? सिर्फ आपको हाफ ईयर में रेट भी आधा करना है, और टाइम जितने बनेंगे 6 आधे हाफ ईयर वो आपको टोटल लिखने हैं, क्योंकि 1 साल 6 मंथ में हाफ ईयर 3 बनते हैं, मैंने 3 लिख दिया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। प्रिंसिपल कितना है यहाँ से? 1000। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका आपका। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल 1000 पे कितना रेट, कितना? 10%, तो इसका 10% कितना होगा? 100। 1 0 हट जाएगा। अगले साल देखो पीछे क्या क्या दिख रहा है। 1000 के ऊपर 100 मिलेगा, लेकिन इस 100 के ऊपर 10% 10 मिलेगा। तीसरे साल में 1000 के ऊपर 100 मिलेगा, इसके ऊपर आपको 10 मिलेगा, इसके ऊपर 10% 10 मिलेगा, इसका 10% 1 मिलेगा। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में दिया था आपको प्रिंसिपल कितना, दैट इज 20,000, एंड व्हाट इज योर प्रिंसिपल, दैट इज 1000, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका हाफ ईयर के हिसाब से, दैट इज 300, और ये 31, 331। 3 0 से 3 0 कट सकते हैं, और 0 का 0 आ गया, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 3 2 6, 3 2 6। आंसर क्या हो गया आपका? CI 6620 आपका CI हो गया। तो ध्यान रखना हाफ ईयर के केस में क्या होता है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लाना होता है। वो क्या है देखिए, आपको रेट को आधा कर लेना है, और टाइम देख लो कितने बने हाफ ईयर, तो वो लिख दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, 3 साल का मैंने आपको डाटा बनाना सिखा दिया है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग CI/SI के डिफरेंस वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली क्लास में हम नेक्स्ट पैटर्न को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ा है उसमें बस उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ जो आपने पैसा जमा करवाया, रेट दिया 5% का, टाइम है आपके पास 3 साल का, आपको निकालना है डिफरेंस, निकालना CA और SI का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा वही तो है सब कुछ। मैंने बोला CI यहाँ वर्ड लग जाए, कुछ भी नहीं करना, आपको रेट मिल जाए तो क्वेश्चन ख़त्म। रेट कितना है? 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी गाइज? 5 का जैसे ही परसेंटेज ब्रेक किया नीचे आया 100, और ये आ गया 1/20। अब नीचे वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है जितना टाइम हो। टाइम है 3 साल का, तो 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। ये लिखने की जरूरत होती नहीं, दिमाग में होती है चीज़ें। कितना आया? 3 0 लग गए और 8 आ गया, तो 8000 क्या है आपका प्रिंसिपल। और आई होप ये हर बच्चा कर पाएगा भी। ठीक है, चलिए अब 3 इंटरेस्ट लगाने हैं। 3 साल की बात हो रही, चलिए 3 इंटरेस्ट लगाते हैं। पहले साल कितना गाइज? 5% इंटरेस्ट, तो वही रहेगा ना। इसका 5% कितना लगेगा? इसका 10% होता है 800, क्योंकि 10% में 1 0 हट जाता है, तो 5% क्या है? 10% का आधा, तो 800 का आधा कितना हो जाएगा? 400। अगले साल देखो पीछे क्या क्या दिख रहा है, एक 8000 दिख रहा है, इसका 5% 400 यहाँ पे मिलेगा, इसका 5% 20 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 10% हो गया इसका 40, 1 0 हट गया, तो 5% 40 का आधा कितना हो गया? 20। तीसरे साल में आपको जो भी दिख रहा है सबके ऊपर इंटरेस्ट लो। 8000 के ऊपर लगेगा, वो भी 400 मिल जाएगा। फिर इस 400 के ऊपर 5% 20 यहाँ से मिलेगा।
फिर इस 400 का 5% 20 यहाँ पे मिलेगा। इस 20 का 5% कितना होगा, 10%, 1 0 हट गया 2, 5% आधा मतलब 1 होगा। ये 10%, 1%, 5% निकालना मैं आपको पहली क्लास में सिखा चुका हूँ, CA/SI की पहली बेसिक क्लास देखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। क्वेश्चन में दिया क्या था आपको, प्रिंसिपल दिया था, कितना है वो आपका 8000, जो उसका है वही आप अपना उठाओगे। आपका प्रिंसिपल कितना, आपका भी 8000, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करवाना होता है, मैंने लास्ट क्लास में समझा भी दिया था कि CA/SI का डिफरेंस यही होता है। यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ। SI पहले साल जितना मिलता है वो हर साल उतना ही मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना 400 400 400, तीनों साल 400 मिल रहा है आपको, तो ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है आपका, ये है आपका SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। कितना है ये गाइस, 3 साल का CA कितना है, 400 400 400, डेट इज़ 1200। और ये जो पूरा डाटा है ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये डाटा कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। तो मैं बोलूँ कि 3 साल का SI क्या है, SI फॉर 3 ईयर्स, वो कितना बना, आप बोलोगे 4 4 1200 और ये 1261 बना। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3 साल के CA और SI का डिफरेंस। तो देखिए CA का 1261 है और SI 1200 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, डेट इज़ 61, आपका डिफरेंस आ गया। लेकिन गाइज ये आपको लिखना नहीं है, ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। आपको याद रखना है कि जब भी डिफरेंस निकालना हो तो यही तो डिफरेंस होता है नीचे वाला, 3 साल का ये डिफरेंस। अगर 2 साल का डाटा 2 साल का डिफरेंस आता, ये 3 साल का, क्योंकि SI में 1200 आ रहा है, CA में 1200 से 1200 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 61। मतलब ये नीचे वाला ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का डिफरेंस पूछा था, निकाल दो, 61 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आपको ये लिखना नहीं है, यही से देख लेना है कि ये नीचे वाला ही डिफरेंस होता है, ये 3 साल का नीचे डिफरेंस है। तो आंसर कितना आ गया, 61 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। 61 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक है। मैं दोबारा से एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ तक डाटा बनाना सबको आ गया। उसके बाद आपको लगाने थे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लगाना तो आई होप आप सबको अभी तक आ ही गया होगा, ठीक है। इंटरेस्ट में कोई दिक्कत है नहीं किसी को, मैं लगा के बताता हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए 3 साल तो 3 इंटरेस्ट लगेंगे। इंटरेस्ट पहले साल के पीछे क्या दिख रहा है, सिर्फ 8000, तो इंटरेस्ट का रेट क्या है 5%, तो इसका 5% लो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 400। दूसरे साल के पीछे क्या दिख रहा है, एक 8000 दिख रहा है, एक 400। 8000 का 5% हो गया 400 और 400 का 5% 20। तीसरे साल के पीछे क्या दिख रहा है 8000, इसको भी मिलेगा 5%। एक ये 400 दिख रहा था, इसका 5%। एक ये 400 दिख रहा है, इसका 5%। और एक ये इसका 5%। एक और आपको दिया था प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल लिखा, आपका प्रिंसिपल कितना 8000 लिखा। मल्टीप्लाई जो पूछा था 3 साल का डिफरेंस, और यही नीचे वाला डिफरेंस होता है। 61 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 61। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अभी आप समझ गए हो क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ़ डिफरेंस, अगर डिफरेंस है किसका, SI और CA का 3 साल में 10% रेट के ऊपर, इज़ कितना है 31 है। बोल रहा कि अगर CA SI का डिफरेंस 3 साल का 31 है। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस दे दिया, आपको प्रिंसिपल पूछा है। सबसे मेन पॉइंट है CA वर्ड बीच में दिख गया तो रेट को पकड़ लो बस। रेट कितना 10%, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, और इसकी पावर कितनी बार करनी है 3 बार। तो 3 बार किया कितना आ गया 1000, डेट इज योर प्रिंसिपल्स। 3 इंटरेस्ट लगा दो। पहले साल 10% कितना होगा 100 होगा, अगले साल 10% 100, लेकिन इसका 10% 10, इसका 10% टोटल का 100, और इसका 10% 10, इसका 10 और इसका 10% 1। बस 3 साल का डाटा था यार, इतना ही टाइम लगता है। क्वेश्चन में क्या दिया आपको डिफरेंस दिया 3 साल का ईज के बाद। इफ़ डिफरेंस कितना 31, आपका डिफरेंस कितना है, यही तो होता है डिफरेंस नीचे वाला, कितना है 31। पूछा क्या आपसे, पूछा आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 1000, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन वही था, बस उल्टा कर दिया था। पहली बार प्रिंसिपल दिया था और इंटरेस्ट निकालना था, इस बार प्रिंसिपल पूछा, इंटरेस्ट और CA का डिफरेंस दे दिया। तो आसान सा क्वेश्चन था, आई होप समझ पाए होंगे। मैं पहले क्वेश्चन को समझाने के लिए टाइम इसलिए लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस पाए। जैसे ही कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी तक मैं आपको CA के क्वेश्चन में एक चीज़ के बिना कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको एक ही तरीका बताया फिलहाल, एक ही, और एक और था इसमें आपको 2 साल का मर्ज करके बनाना था। तो वो आपका कभी कभी काम आएगा, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि
आप लोग मेरे से पहले मैथ नहीं पढ़े हो, इसलिए आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक नहीं आते। मैं उतना ही बेसिक करवा रहा हूँ जितना आपके लिए मस्ट है। एक बेसिक कैलकुलेशन के देख लेना, 3 लेक्चर छोटे छोटे, वो आपका वैसे भी हर मैथ में हेल्प करेगा। बाकी परसेंटेज का छोटा सा पार्ट था 20 मिनट का, उसके बाद सी ऐसे ही समझ सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ़ डिफरेंस ऑफ SI एंड CA फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज 15.25 फाइन प्रिंसिपल। तो बस CA SCA वर्ड देख क्या रेट पकड़ लो, 20 1/5 होता है 20, 5% होता है 1/20, 20 की पावर 3 करी तो 8000 आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, 3 इंटरेस्ट लगा दीजिए। 5% के हिसाब से पहले साल 5% कितना होगा 400, अगले साल भी 400 मिलेगा और इसके ऊपर 5% 20 मिलेगा। तीसरे साल भी 400 मिलेगा, इसका 5% 20, इसका 5% 20 और इसका 5% 1। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्वेश्चन में दिया क्या था आपको, इफ़ डिफरेंस ऑफ CA एंड SI फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज़ 15.25, ये दिया हुआ है। बेसिक कैलकुलेशन देखना, डेसिमल से डर नहीं लगेगा। डिफरेंस आपका कितना है 61, पूछा क्या आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 8000। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये पॉइंट आपको हटाना है, तो इस पॉइंट के बदले में नीचे आता है 1 और आगे 2 डिजिट 2 जीरो लगा दो। ठीक है, डेसिमल रिमूव हो गया। वैसे भी डेसिमल से आपको डरना नहीं कभी भी, यही था। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। उसके बाद देखिए ये 61 के ऑप्शन कोई भी पॉइंट में नहीं दिख रहा ना, ये 61 के टेबल में आएगा पूरा नंबर। 61 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 122। बचे कितने आपके 122 में से आपके बच गए 30 आगे चला गया 305 और 5 के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाता है पूरा कितना 25 के साथ ये पूरा कट गया। 25 के मल्टीप्लाई करिए 0, 8 पंजा 40 का 4, 8 दिन 16 4 20, आंसर कितना आया 2000। ये कैलकुलेशन आप सीख सकते हो मेरी, आप बेसिक डिवीज़न की क्लास देखना। ठीक है, आंसर कितना आया 2000। अब अगला क्वेश्चन आपको घर से करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस दिया आपको CSA का 3 साल 5% 122, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके इसका आंसर बताओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ, फिर बाकी क्लास को हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं आके समझा देता हूँ। अभी मैंने जस्ट आपको बताया जब भी हाफ ईयरली आ जाए तो आपको रेट को थोड़ा सा चेंज करना है। रेट कितना 10% है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा रेट 5%। चलिए टाइम कितना हो गया अभी 1 साल 6 मंथ है तो हाफ ईयर कितने हुए इसमें 3, तो टाइम 3 बना लो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। बस इसका आपको डिफरेंस दिया था, डिफरेंस कितना है 244। ठीक है, डिफरेंस दिया था आपको कितना 244। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये आप पहले भी कर चुके हो। 5% रेट की फ्रैक्शन होती है 1/20, 20 की पावर 3 की तो 8000 आ गया आपका प्रिंसिपल। 3 इंटरेस्ट लगाइए, पहले का 5% 400 400 400, इसके ऊपर 5% 20, इसके ऊपर 5% 20, फिर 20 और इसका 1, ये आप कर चुके हो। डिफरेंस कितना किया 244। आपका डिफरेंस कितना है, ये मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एग्जैक्टली डाटा बना चुके प्रिंसिपल पूछा है। ये 4 बार में कटेगा, आंसर कितना आ गया 32000। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें मैंने आज आपके 1 ईयर 6 मंथ वाले क्वेश्चन लिए, 73 डेज वाले क्वेश्चन लिए, आपको CSI का डिफरेंस वाले क्वेश्चन लिए। बट इन सब क्वेश्चनों में रेट गिवन था। अगर रेट गिवन नहीं होगा गाइस तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे मैंने एक ही मेथड बताया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इसके नोट जैसे चैप्टर खत्म होगा वो आपको आपके पेड बैच के ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।